हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगर क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। आज हम क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। हमें क्वेश्चन सेकंड में चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें यहां सेकेंड पॉलिनोमियल्स को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और चेक करके बताना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है कि नहीं। अब बात आती है फैक्टोरियल कंडीशन को समझने की। पहले से हम अच्छे समझते हैं और फर्स्ट चैप्टर का यूज करते हुए थोड़ा हम इसे समझेंगे कि फैक्टोरियल कंडीशन क्या होती है। ठीक है, कि डिवाइड करते समय हमें फैक्टोरियल कंडीशन कैसे मिलती है। ऐसी क्या कंडीशन होती है कि डिवाइड वाला जो फॉर्म होता है उसमें हम फैक्टर का पता कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल के, या मैं बोल सकता हूं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर्स का क्या है फैक्टर है कि नहीं। ये कैसे पता करें? बात हमें यहां करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है कि नहीं, ये हमें पता करना है और वो भी डिवाइड करते हुए। तो ये हम कैसे पता करें? तो मैं थोड़ा सा आपको इसे बताने के लिए फर्स्ट चैप्टर में, जैसे कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है, नंबर का यूज करने के लिए इस पढ़ा था, तो उसी का यूज करते हुए हम इसे समझेंगे। जैसे कि आपने वहां देखा था कि बी, ए, क्यू और आर, यहां पर बी जो था डिवाइजर था, ए डिविडेंड था, क्यू क्वोशिएंट था और आर रिमाइंडर था, जिससे हम ऐसे शो कर रहे थे ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म्स। ये कर रहे थे हम, इसी का यूज कर रहे थे, ठीक है ना। और यहां पे डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब पहले इसी चीज को हम नंबर की यूज समझते हैं, उसमें समझते हैं कि उसमें फैक्टर क्या कंडीशन को शो करता है या किस चीजों को फैक्टर को बताता है। ऐसी क्या पोजीशन होती है जहां हम उसको फैक्टर बोल सकते हैं, और ऐसी क्या पोजीशन होती है कि जब हम ये नहीं कह सकते कि इसका फैक्टर है। पहले से हम समझते हैं नंबर के थ्रू, फिर हम समझेंगे इसको पॉलिनोमियल्स के, ठीक है ना। तो आपको समझ में जाएगा कि जो यहाँ कंडीशन बोली जा रही है कि सेकेंड पॉलिनोमियल्स को अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स सेकेंड पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है कि नहीं। इसका क्या मतलब? पहले हम इसको समझते हैं नंबर के थ्रू। जैसे मैं आपके पास यहां पे 2 केस ले रहा हूं, समझिएगा इसे। सबसे पहले मैंने एक नंबर को डिवाइड किया 17 से, 17 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब यहां देखिएगा 2 8 जा 16, ठीक, 1 इतना है। तो मैं इसे लिख सकता हूं इसी के थ्रू, ये है ना अपना डिवीजन एल्गोरिथम, समझिए इसे। तो इसलिए कहा जा सकता है डिविडेंड हमारे पास 17, डिवाइजर हमारे पास 2 है, क्वोशिएंट हमारे पास 8 है और रिमाइंडर कितना है 1। अब मैं इस केस को देखते हुए मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करूं, मैंने आपसे पूछा कि बताइए 17 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप बोलेंगे कि 17 के फैक्टर 2 और 8 हो सकते हैं क्या? 17 के फैक्टर 2 8 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है। 17 का फैक्टर करेंगे 17 इंटू 1 ही आएगा ना, उसका फैक्टर हो सकता है। अगर इस टाइम में अगर मेथड की बात करूं मैं, तो आपको 17 के फैक्टर इसमें समझ में आ रहा है? 17 के फैक्टर इसमें दिख रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ 17 फैक्टर के सामने प्लस भी आ गया और 1 भी आ गया, क्योंकि फैक्टर की जब बात की जाती है सिर्फ इंटू वाला केस होता है, वहां पे प्लस को यूज किया नहीं जाता, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे 17 के फैक्टर हमें नहीं मिले, ठीक। तो उसका भी कैसे बताऊंगा अभी। अब एक एग्जांपल देखिए इसका। अब मैंने यहां पे लिया 20, 2 1 जा 2, ये 2 10 जा 20, ठीक है। अब इसे मैं लिख रहा हूं 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 0, समझिएगा इधर, जिसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 इंटू 10, और इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं
ठीक है, अब समझते हैं इसे। यहां पर हम 17 का फैक्टर इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे +1 भी आ गया था। अगर सपोज कीजिए, ऐसा होता तो नहीं है, हालांकि मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं होता तो हम बोल सकते थे कि अगर ये सिंपल हो, अगर फैक्टराइज होकर होता 17 का, अगर ऐसा टूट सकता तब की बात करें, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर +1 नहीं होता हम बोल सकते हैं कि 17 फैक्टर 2 और 8 है, यहाँ पे ऐसा बोला जा सकता था। लेकिन इसको फैक्टर को ना कहने की वजह ये +1 है, ठीक है। और हम भी जानते हैं 17 को और तोड़ा नहीं जा सकता, 17 फैक्टर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ठीक, अब यहां समझते हैं, यहां पर 20 के जो फैक्टर हम क्यों बोल रहे हैं इसका रीजन समझते हैं। कि आप देख रहे हैं कि 20 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 0 देख पा रहे हैं आप, रिमाइंडर 0 आ गया, जिसे मैं इस कंडीशन को मैं ऐसे भी बता सकता हूं, यहाँ पे 2 × 10। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 के फैक्टर क्या होंगे तो आप मुझे फटाफट बता देंगे कि 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। अब मैंने यहाँ फैक्टर क्यों बोला, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहां पर फैक्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं, यहां फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, तो उसका रीजन है रिमाइंडर। जिसका रिमाइंडर 0 आ गया वही उसका फैक्टर वहां बनता है, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वहां हमें फैक्टर नहीं मिलेगा। इसका मीन्स हमें फैक्टर कहां मिल सकता है, जहां डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब क्या मिल सकता है हमें, वहां पे फैक्टर मिले। और तब हम कह सकते हैं कि 2 20 का फैक्टर है, देख लीजिए आप। लेकिन आप यहां बोल सकते हैं कि 2 17 का फैक्टर है, या ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 8 17 का फैक्टर है। नहीं, मैं यहां भी ये कह सकता हूं कि 2 20 का क्या है, फैक्टर है, 5 भी 20 का क्या है, फैक्टर है। क्लियर हुआ। इसका मेन रीजन सिर्फ इतना है, आपको समझ में आ रहा होगा कि फैक्टर की क्या कंडीशन बन रही, कब हमें फैक्टर मिल सकता है, जब रिमाइंडर क्या हो, 0, तभी हमें क्या मिलेगा, फैक्टर मिलेगा। तब क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर है। इसी चीज का यूज करना है हमें इस क्वेश्चन में, हमें ये यहां पे चेक करके बताना है। अगर हमारे पास जैसे कि हमने सॉल्व किया है कि अगर मुझे ये बोलना है कि इस डिविडेंड के, अगर इसी डिविडेंड के अगर मुझे फैक्टर बनाना है, अगर मुझे इस डिविडेंड के फैक्टर चाहिए तो मुझे रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, 0। तो मैं ये बोल सकता हूं कि B और Q एक क्या है, फैक्टर है। कब बोल पा रहे हैं हम, जब R की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तभी आप ये कह पा रहे हैं कि B और Q A के फैक्टर है। और अभी तक बोल पा रहे थे ये, तब यहां पे R था नहीं, तो हम ये नहीं कह पा रहे थे कि B Q R के फैक्टर होंगे। तो फैक्टर होने के लिए किसी भी नंबर का, उसके लिए क्या जरूरी है, हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू को 0 होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम पॉलीनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट पॉलीनोमियल्स सेकंड पॉलीनोमियल्स का फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो डिवाइजर और कोशेंट डिविडेंड के फैक्टर तब हो सकते हैं जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 हो। जैसे आपने इस एग्जांपल और इस एग्जांपल के थ्रू समझा, जैसे यहां रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, सॉल्व करेंगे तो ऐसे नोट कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। तो आप यहां से इजीली से आप बता सकते हैं। अगर मैंने आपसे डायरेक्ट भी पूछा बताइए 20 फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो आप इजीली बताएंगे सर 2 × 2 × 5। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा 17 फैक्टर क्या होंगे, मैंने इसको ऐसा यूज किया यहाँ पे, और मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि 2 17 का फैक्टर होगा, लेकिन मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 2 20 का फैक्टर होगा। और यहाँ कह सकते हो कि आप कि 2 17 का फैक्टर होगा, बता सकते हो नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आया ही नहीं। और यहाँ पे क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया है,
जीरो आ गया है, इसलिए हम ये कह पा रहे हैं कि 220 का फैक्टर है। ठीक है, हमें यही करना है और इसी का हमको यूज करना है। समझ में आ गया कि डिविडेंड के फैक्टर, डिवाइजर और कोशेंट कब बन सकते हैं? जब रिमाइंडर क्या होगा, जब रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आएगी तभी डिवाइजर और कोशेंट डिविडेंड के फैक्टर होंगे। क्लियर हुआ इतना? बस इसी का हमें यूज करना है। अब आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में कि इस कंडीशन को कैसे बताना है, इस पॉलीमर्स को कैसे में बताना है कि इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। क्लियर है कि जब हम सेकंड पॉलीमर्स को फर्स्ट पॉलीमर्स से, यह जो कंडीशन नीचे लिखी हुई है कि सेकंड पॉलीमर्स को अगर फर्स्ट पॉलीमर्स से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर जीरो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलीमर्स सेकंड पॉलीमर्स का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम बोलेंगे उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, बस हमें इस सेकंड क्वेश्चन में इतना ही करना है और यहां भी हमें डिवीजन डिवाइड ही करना है। इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, जिससे हमें अपनी पुरानी मेथड जो हम यूज करते हुए डिवाइड करने की वैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको इतना समझने के बाद अब समझ में आ गया होगा कि कब हम कोई भी पॉलीमरेज को, किसी पॉलीमरेज का फैक्टर कब बोल सकते हैं और कब नहीं बोल सकते। अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए सबसे पहले हमारे पास डिविडेंड, जिसको हम पी को करते हैं, 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 gx, जिसे हम इसको शो करते हैं डिवाइजर को, हमारे पास है 2 माइनस 3। यहां पे कोई टर्म्स को नोट करने की जरूरत पड़ेगी कि हमें सेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? 4 3 2 1 और कांस्टेंट टर्म यहां पे भी इजीली हमें सब मिल गया। क्लियर स्टूडेंट? तो हम यहां पे डायरेक्ट डिवाइड करते हैं और यहां पे चेक कर लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके देखना है। ठीक है, और यहां पे मैं सेकंड और इसका क्वेश्चन थर्ड कर रहा हूं और सेकंड क्वेश्चन आपको करके देखना है। और स्टूडेंट, अगर सेकंड क्वेश्चन करते समय कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम अगर आपको ना बने, अगर कोई स्टेप में दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे समझते हैं अच्छे से। हम अब डिवाइड करते हैं। यहां पे t² माइनस 3 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस 12 डिवाइड करना। अब हमें क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म का पता करना है और उसकी क्या प्रोसेस है? उसकी ये प्रोसेस है कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए। उससे क्या होता है? क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाती है। तो 2t⁴ से इसको डिवाइड करेंगे, पावर 4 में पावर 2 जाएगी, पावर कितनी बचेगी? 2 बचेगी, तो हमारे पास बचा 2t²। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका यूज करते हैं। प्लस प्लस या क्वेश्चन तो मत सपोज कर सकते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे कितना आएगा? प्लस आएगा। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2। और आपको पता है कि क्वेश्चन की जो भी हमारे पास टर्म होगी उसका मल्टीप्लाई जब डिवाइजर से किया जाएगा तो डिवाइजर में जितने भी टर्म होंगे उस पूरे से करेंगे और हमारे डिविडेंड को तैयार करेंगे। क्लियर है? अब देख पा रहे हैं, पहले हम प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करें तो प्लस आया, 2 1 जा 2। मल्टीप्लाई करने में पावर क्या होती है? वेरिएबल की ऐड होती है, तो t⁴ कितनी जाएगी? 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 t² और सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल को नोट करना है, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 t⁴ साइन हो जाती है चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल,
अब हम बचा प्लस 3t⁻3। अब 6 और 2 में 6 बड़ा होता है इसलिए प्लस साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। और आपको बता दिया यहाँ पे किस साइन की वैल्यू है, जो साइन चेंज होकर आए हैं उनकी वैल्यू है, इनमें सर्कल लगा इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन इसका आया प्लस का इसलिए आया क्योंकि 6 यहाँ पे बड़ा है इसलिए प्लस का साइन यूज किया हमने। माइनस करेंगे 4 में 2 माइनस करेंगे कितना है, सॉरी 6 में अगर 2 माइनस किया जाएगा आ जाएगा 4t⁻2 माइनस 9t 12। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन की सेकंड टर्म का पता करना है और प्रोसेस वही कि जो हमारा नया डिविडेंड तैयार होके आया है उसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है। तो हो जाएगा 3t⁻3 से t⁻2 को अगर डिवाइड किया जाएगा तो 2 से पावर 3 कैंसिल पावर 1 बचेगी, तो 3t⁻1 हो जाएगा प्लस 3t। कितना आया, प्लस 3t। साइन का मल्टीप्लाई प्लस प्लस का ये प्लस आ गया, 3 बन जा 3। t⁻1 का मल्टीप्लाई t⁻2 से करेंगे, t की पावर कितनी जाएगी 3, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 90 माइनस 90। तो सेम वेरिएबल नीचे सेम वेरिएबल को नोट कर दिया हमने। प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, हमारे पास क्या बचा प्लस 4t² माइनस 12। क्लियर स्टूडेंट। अब हमें क्वेश्चन की सेकंड टर्म को डिवाइड करना है और कब तक डिवाइड करते जाना है, जब तक रिमाइंडर की वेरिएबल की टर्म वेरिएबल की डिग्री डिवाइजर की वेरिएबल डिग्री से छोटी ना जाए तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। अभी जैसे देख पा रहे हैं अभी इक्वल है, ये भी 2 है और इसकी भी वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो अभी हम डिवाइड करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे डिवाइड करना, ठीक है ना। कब करेंगे, जब ये डिग्री कैसे जाए, इस डिग्री से छोटी हो जाए तभी हम क्या करेंगे, डिवाइड करना स्टॉप करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड टर्म का पता कैसे लगाएंगे, फिर से जो नया डिविडेंड हमारे पास आया है उसके फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए, प्लस 4t² से अगर t² डिवाइड करूंगा t² कैंसिल, बचा हमारे पास प्लस 4। तो ये आपकी क्वेश्चन की थर्ड टर्म 5 होगी, इससे प्लस 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस का आ गया प्लस, और आप देख पा रहे होंगे जो भी हमारे पास क्वेश्चन का टर्म आ रहा है, टर्म हमें फाइंड होते जा रहा है, उसे हम डिवाइजर जितनी भी हमारे पास टर्म है फिलहाल 2 टर्म से, तो 2 टर्म से मल्टीप्लाई करके हमारे डिविडेंड को तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे प्लस आएगा, 4 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 बन जा 4 और t⁻2 को t⁻2 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12। अब आप लोग यहां देख पा रहे होंगे कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल्स सेकंड पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। हमारा आंसर आ जाएगा यस, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी रख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यस कंडीशन की है। क्लियर है। इसका रीजन भी आप देख लें कि रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर मैं आपको डायरेक्ट ऐसे करके बताता और बोलता है कि यहाँ पे 0 आएगा तभी होगा, तो आपको मतलब क्यों होगा, रीजन क्या था, उसका रीजन पहले हमने आपको इसलिए डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग में कि क्यों 0 आने पर हम उसको फैक्टर बोलेंगे, और वो भी हमने एग्जांपल के थ्रू समझा, क्योंकि आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिमाइंडर 0 आने पर कैसे उसके फैक्टर होते हैं। क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर यस हो जाएगा कि यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्लियर स्टूडेंट। अब करने वाले हैं हम इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। चलिए सिर्फ आपको यहां पर रिमाइंडर को चेक करना है बस, ठीक है स्टूडेंट। रिमाइंडर ही आपको यहां वेरीफाई करेगा कि वो उसका फैक्टर है या नहीं। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का थर्ड नंबर का क्वेश्चन। जैसे कि स्टूडेंट हमने इसका फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको करके देखना है। और अगर क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन करते समय अगर आपको कोई स्टेप या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हमारे पास डिविडेंड जिसे हम टी एक्सेस को करते हैं, तो
तो पहले इसको सेट करते, पावर की कट देख रहे हैं यहाँ पावर 5 4 नहीं है, तो हम 4 को कैसे सेट करेंगे, 5 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 4 से, ठीक है। अब 5 आ गई पावर 4, हमारे पास 3 गिवन है, प्लस 2 प्लस 1 ये आ गई पावर 5 4 3 2 1 और कांस्टेंट टर्म। और हमारे पास डिवाइजर भी इसको भी सेट कर लेते हैं हम, x पावर 3 है प्लस 0 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 3x प्लस 1। तो आप देख रहे हैं हमारे पास डिविडेंड डिवाइजर दोनों को हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पावर यहाँ पर 2 नहीं थी, तो 0 इंटू एक्स पावर 2 का यूज करते हुए अब इसे हम डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ जाएगा x की पावर 3 सॉरी x की पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चेक करें हमारे पास सही है, x की पावर 3 4 3 2 3x प्लस 1, x की पावर 3 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है। किसकी? क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म को। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दी जाए। तो x की पावर 5 में से अगर x की पावर 3 को डिवाइड किया जाएगा 5 में से, अगर 5 x की पावर 5 में x की पावर 3 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 2, यानी हमारे पास पावर 2। ये हमारे पास ना फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड हो गया हमारे पास से, ठीक है ना। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन आया है उसका मल्टीप्लाई हमारे पास डिवाइजर की जितनी भी टर्म होंगी, फिलहाल यहाँ पे 4 है, तो इन 4 टर्म से इस क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके हम हमारा डिविडेंड को तैयार करेंगे। प्लस प्लस का जाएगा प्लस 1 1 जा 1, x पावर 2 x पावर 3 कितना जाएगा x की पावर 5, प्लस प्लस का जाएगा प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 करके आएगा 0 इंटू एक्स पावर 2 का मल्टीप्लाई एक्स पावर 2 में करेंगे तो एक्स पावर कितनी जाएगी 4, प्लस माइनस माइनस होता है 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे जाएगा 3, एक्स पावर 2 का मल्टीप्लाई एक्स पावर 1 में करेंगे एक्स पावर कितनी जाएगी 3, प्लस प्लस का जाएगा प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, साइन कर जाएंगे चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा माइनस। जो साइन चेंज होकर आए हैं इन्हीं की यहाँ पर वैल्यू होगी, और जिसमें सर्कल लगा है वहां पे उनकी साइन की कोई वैल्यू नहीं होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 4 और 3 में 4 बड़ा होता है इसलिए माइनस साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 4 में 3 माइनस करेंगे कितना जाएगा 1 x पावर 3, बचा हमारे पास 3x प्लस 1, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। अब हमें क्वेश्चन की सेकंड टर्म फाइंड करना है, तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए, माइनस एक्स पावर 3, पावर 3 पावर 3 कैसे माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 आ गया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो हमारे पास आया है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो जाएगा 0, ठीक नहीं सॉरी माइनस प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो जाएगा 1, एक्स पावर 3 का एक्स पावर 3। अब यहां पे करेंगे हम माइनस प्लस माइनस, देख रहे हैं यहाँ पे। अब 1 का मल्टीप्लाई का 0 करेंगे जाएगा 0x स्क्वायर, तो यहाँ पे 0x स्क्वायर नहीं इसलिए मैं सिर्फ आखिरी नोट कर रहा हूँ, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। तो जाएगा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो हमारे पास 0 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 1 कितना आ गया 2, देख लीजिए हमारे पास बचा ओनली 0 इंटू एक्स स्क्वायर और 1 यहाँ पे बचा 2। अब आपको क्या लाना है यहाँ पे 0 लेके आना है, ठीक है ना। अब ये चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम डिवाइड करना स्टॉप कर देंगे। रीजन क्या है इसका, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर की वेरिएबल की जो पावर है
वो डिवाइजर की वैल्यू पावर्स कैसे आ गई, छोटी आ गई, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि 0 का मल्टीपल एक्स स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा, कितना आएगा 0। जरूरत नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे अब इसका यूज नहीं किए, ठीक है। अगर होता तो बिल्कुल कर देते। जैसे आपने देख पाए कि हमारे पास बचा कितना 0 इंटू एक्स पावर 2, आपके डिवाइड होता है, डिवाइड करने स्टॉप कर दिए हैं। इसका रीजन क्यों है, क्यों स्टॉप करें, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर की वेरिएबल की पावर डिवाइजर की वेरिएबल पावर से कैसे आ गई, छोटी आ गई, इसलिए हम डिवाइड करना स्टॉप कर दी। अब बात ये आ रही है कि 0 इंटू एक्स पावर 2 को क्यों हटाया गया, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है यहाँ पे, और वो 0 है, 0 मतलब इंटू में लगा हुआ है, ठीक है ना, जिसका यूज हम कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए करते हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन स्टॉप हो गया और वो 0 इंटू एक्स पावर 2 है, तो हम इसे यहां पर से अलग कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई है, नहीं आई है ना यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल्स का क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं कि x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपको क्या जाएगा आंसर, ठीक है, कि ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। इसका रीजन हमने देख लिया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई भी क्वेश्चन की कोई भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम होगी, अगर नहीं समझ में आया होगा, अगर इसका रीजन समझ में नहीं आया होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करने वाले इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करके देखना है, और अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम जाएगी, कोई स्टेप आपको नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा, तो वो भी क्वेश्चन आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स करके आप उस क्वेश्चन के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।